Hello bachcho, let's read this question. The question says to convert given compound into aromatic, best reagent is। बच्चों हमें यहाँ एक कंपाउंड दिया है और हमें बोला है कि इसको अगर हमें एरोमेटिक के अंदर करना है, कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास सबसे अच्छा रिएजेंट कौन सा होगा। ऑप्शन ए इज एच नेगेटिव, ऑप्शन बी इज एच पॉजिटिव, ऑप्शन सी इज NaOH एंड ऑप्शन डी इज NaHCO3। हमें चार रिएजेंट भी दिए गए हैं, तो वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में कि हमारा की कंसेप्ट क्या होगा। बच्चों हमारा की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन में, एरोमेटिसिटी। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट, एरोमेटिसिटी। बच्चों एरोमेटिसिटी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कुछ कंपाउंड्स की, जिसकी वजह से वो हमारे पास हाईली स्टेबल हो जाते हैं। जो कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो जनरली हमारे हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं। हम कंपाउंड्स के अंदर हमारी एरोमेटिसिटी को हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी की हेल्प से देखते हैं। क्या कहता है हक्कल्स रूल, कि हमारे पास अगर कोई प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और साइक्लिक है, तो हमारे पास अगर उस सिस्टम के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो सिस्टम हमारा कैसा होता है, एरोमेटिक। कैसा सिस्टम होता है वो, एरोमेटिक। अगर यहाँ n की वैल्यू हम 0, 1, 2, 3 रख सकते हैं। अगर हम n की वैल्यू को 0 रखेंगे, समझते हैं बच्चों, n की वैल्यू 0 रखूंगा तो 4 × 0 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू को 1 रख सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 1 + 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हम n की अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं और हमें 4n+2 की वैल्यू मिल सकती है। हमें गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, हमारे पास ये वाला कंपाउंड हमें गिवन है, ये वाला कंपाउंड हमारे पास गिवन है। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे बच्चों, इसके अंदर इस वाले कार्बन पर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है बच्चों, नॉन एरोमेटिक। बाकी इसके जितने भी कार्बन है, अगर मैं इन कार्बन की नंबरिंग कर दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बच्चों अगर हम कार्बन्स की बात करें, हमारे 1 से लेके 6 तक के जितने भी कार्बन है, ऑल कार्बन हमारे कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है। और इनके बीच में हमारे पास देखोगे बच्चों, डबल, सिंगल, फिर से डबल, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, कॉन्जुकेशन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। 1 to 6 तक हमारे पास कार्बन sp2 हैं, प्लेनर हैं, और हमें देखने को मिल रहा है क्या, कॉन्जुकेशन है और साइक्लिक रिंग भी है। लेकिन जो हमारे पास सेवेंथ वाला कार्बन है, अगर हम C7 की बात करें, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो वो हमारे कॉन्जुकेशन को ब्रेक कर रहा है। अच्छा अगर हम इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, तो हमारे पास 3 तो पाई बॉन्ड्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 को तो फॉलो कर रहा है, 4n+2 रूल को तो फॉलो कर रहा है। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें इसको किसी तरह प्लेनर करना पड़ेगा और हमें यहाँ कॉन्जुगेशन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जो ये दो हाइड्रोजन है, इसके पास यहाँ दो हाइड्रोजन होंगे, अगर बच्चों ये किसी तरह एक H नेगेटिव को निकाल दे, अगर कोई H नेगेटिव यहाँ से निकल के चला जाए, अगर हम किसी H नेगेटिव की बात करें, कोई H नेगेटिव यहाँ से निकल के चला जाए, तो इस पोजीशन पे यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ये डबल डबल डबल, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आते ही ये कार्बन हमारा कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट भी करेगा। कैसे कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, हमारे पास ये इस तरह यहाँ मूव कर सकता है हमारे पास, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरह इस वाली कार्बन पर आ जाएगा बच्चों, इस वाले कार्बन पर यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इसलिए कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा और यहाँ हमारे सारे सिस्टम कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो अब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर ही रहा था, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों यहाँ। तो ये सिस्टम कैसा हो जाता है, एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा सिस्टम, एरोमेटिक। तो दैट मीन्स मुझे अगर इस फर्स्ट कंपाउंड से इस सेकंड वाले कंपाउंड में जाना है, तो मुझे यहाँ पे इसको ट्रीट कराना पड़ेगा एक बेस के साथ, और बेस भी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं। तो अभी हमें चेक करना है हमारे पास अच्छा बेस कौन है, H नेगेटिव है, H+ है, NaOH एंड डी में बोला है NaSCO3। तो देख लेते हैं बच्चों, एक में मिला है हमें H नेगेटिव, एक में मिला है हमें H पॉजिटिव, सी में मिला है हमें NaOH एंड डी में कौन मिला है हमें, NaHS HCO3, ये मिला है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों हमारे पास जो हाइड्राइड होता है, H नेगेटिव होता है, ये अच्छा बेस होता है, ये बहुत अच्छा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों बेस कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को हमारे इजीली डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डोनर ही तो बेस होते हैं, H+ के पास तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो डोनेट कर ही नहीं सकता।
ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा एक काइंड का एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये तो एसिडिक नेचर का है, तो ये तो हमारा नहीं चलेगा। NaOH के अंदर बच्चों कौन है, Na+ होगा और OH नेगेटिव होगा, ये OH नेगेटिव की सोर्स है। और ये बच्चों हमारे पास किसकी सोर्स है, Na+ और HCO3 नेगेटिव की, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, O पर नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा OH। यही तो देगा हमें ये, एक तो Na+ देता है और हमें क्या देगा, HCO3 नेगेटिव देगा, इसी तरह ये भी Na+ देता है और OH नेगेटिव देगा। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास कौन है बच्चों, यहाँ H नेगेटिव है, यहाँ पे OH नेगेटिव है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अभी आपने देखा था कि हमारा यहाँ O पर हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो अगर बात करूँ इन तीनों की, इन तीनों में सबसे अच्छा बेस पता कौन है बच्चों, हमारा H नेगेटिव। क्यों है, क्योंकि H पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू H नेगेटिव। इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कैसा होता है, थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू H नेगेटिव। हाउएवर इट इज अ वेरी गुड बेस, ये गुड बेस तो होता है, लेकिन इसके लिए कंपैरेटिवली एच हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, ज्यादा होती है हमारी एच से। तो ये क्या चाहेगा कि ये अपने पास थोड़ा इलेक्ट्रॉन को रखे, इतना इजीली डोनेट नहीं कर सकता। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे डी ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ तो कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी बेसिसिटी और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, तो ये थोड़ा कम बेसिक होगा। कैसा हो सकता है, ये वीक बेस हो सकता है एज कम्पेयर टू सी। हमारे पास तीनों बेसिस हैं, लेकिन सबसे अच्छा बेस कौन है, ए। उससे कम अच्छा बेस कौन है, सी। और सबसे लीस्ट बेसिक कौन है इन सब में, हमारा डी। तो हमारे पास सबसे अच्छा बेस ए है, तो हम ए को यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारी रिएक्शन को कैरी करवा सकते हैं। तो यहाँ हम किसको ले सकते हैं, एच नेगेटिव को ले सकते हैं। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।